92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हिमांशु सिंह की लिखी कहानी आई हेट बारिश। सुबह ऊँगते हुए जब खिड़की पे लहराते मखमली पर्दों के पार देखा तो नीले आसमान की जगह सामने सिर्फ गहरे, काले, डरावने बादल दिखाई दे रहे थे। मुझे सुबह सुबह उठ के अपनी खिड़की से सिर्फ सूरज देखना अच्छा लगता है। इतने में जोर से बिजली कड़की और मैं भाग के आंगन में तार पे टंगे कपड़े हटाने लगी। हल्की बूंदाबांदी मेरी आधी खुली आधी बंद आंखों में बेचैनी जगाने के लिए काफी थी। इस मुई बारिश ने आज की संडे मॉर्निंग भी खराब कर दी थी। ओफो, अभी कपड़े रखने हैं, पर्दे भी ठीक करने हैं। पिछली बारिश में छत से पानी अंदर कमरे में टपकने लगा था, उसका भी जुगाड़ करना पड़ेगा। मकान मालिक भी ना सिर्फ फ्लैट के किराए से मतलब है, कुछ ठीक करवा के नहीं देता। पर्दे ठीक करने के बाद जिस जगह से पानी लीक करता है ठीक उसके नीचे मग रख दिया और गीले बालों को सुखाने के लिए बाल खोल दिए। इस भागादौड़ी में खिड़की खुली रह गई थी तो वहां से भी पानी अंदर आने लगा। यहां मैं खिड़की बंद करने आई तो तेज हो रही बारिश की फुहारें एक तय वक्फे के बाद मेरी आंखें चूमने बार बार अंदर आने लगी। क्या हो रहा है? मुझे लगने लगा कि ये दिल्ली नहीं है, जैसे गोवा हो गया और मैं किसी बीच पे बने कॉटेज में रह रही हूँ जहां सामने से सागर की लहरें उफान मार मार के अंदर आ रही हूँ। लोग कैसे बारिश को इतना पसंद करने लगते हैं? मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है बारिश। मुझे एकदम नहीं पसंद है ये मौसम। ताम झाम, उठा पटक, भागा दौड़ी करते रहो और बस अटक जाओ घर में बैठ के। बाहर निकलो तो भी मुसीबत। पानी से भरी हुई गलियां, सड़कों पे फैला हुआ कीचड़ और रेंग रेंग के बढ़ता ट्रैफिक, ये सब बारिश को बोझिल मौसम बना देते हैं। लड़कियां भी कितनी दीवानी होती है ना, निकल जाती है बाहर बारिश में। कैसे अपनी बाहें फैला के नाच लेती हैं यार इतने पानी में। कैसे हथेलियों पे बूंदों को इकट्ठा करके उनसे मौसीकी सीख लेती हैं, पता नहीं कैसे। इतने में पाखी का फोन आ गया। मेरे साथ वो भी बैंक में काम करती है। ओए हीरोइन, इतना अच्छा मौसम है, इंडिया गेट चलते हैं ना, मैं और श्रुति जा रहे हैं, तुझे पिकअप करते हुए निकलेंगे। उसने फोन पे कहा। पागल है क्या? बारिश हुई नहीं कि तुम दोनों बस बावली हो गई। मुझे नहीं आना इंडिया गेट, तुम ही जाके भीगो, बीमार हो जाओ। आई हेट बारिश। अच्छा सुन, तू कम से कम हमारे लिए पकौड़े बना के रख ले, तेरे रूम पे ही चाय और पकौड़े खाएंगे। इंडिया गेट न सही मेरी जान, संध्या की बरसाती सही, वही म्यूजिक बजा के डांस कर लेंगे। वो उधर खुशी के मारे टिप टिप बरसा पानी गाने लगी और इधर मैंने गुस्से में फोन काट दिया। पाखी और मैं 12वीं के बाद से ही साथ साथ हैं। सेम कॉलेज, सेम जॉब और पोस्टिंग भी सेम सिटी में। मुझसे बिल्कुल अलग है, फिर भी मेरी सबसे बड़ी हमराज है वो। करीब आधे घंटे बाद नीचे से गाड़ी के बेमतलब तेज हॉर्न की आवाज आने लगी तो मैं समझ गई कि ये दोनों आ गई हैं। पाखी ने आते ही चाय नहीं मांगी बल्कि पूछा, तू कब तक बारिश से भागने की कोशिश करती रहेगी? बुरी यादों से भागने वाले कायर होते हैं। उसके इस सवाल ने यादों के संदूक में कैद उस बरसाती शाम की फिर से याद दिला दी थी जिसने मुझको बारिश से नफरत करना सिखाया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी आई हेट बारिश। इस कहानी में अब तक आपने सुना, संध्या बारिश से नफरत करती है। उसके फ्लैट पे उसकी बेस्ट फ्रेंड पाखी आ गई है जो संध्या से पूछती है कि वो कब तक ऐसे ही बारिश से पुरानी यादों के कारण नफरत करती रहेगी। अब आगे। वो पाखी ही तो थी जो जानती थी कि मुझको क्यों बारिश से नफरत है। 3 साल पहले बैंक में नौकरी लगने के बाद वही मेरे साथ चेरापूंजी जो गई थी, रिमोट एरिया पोस्टिंग पर।
बारिशों का शहर जहां बादलों को देखने के लिए निगाहें ऊपर नहीं करनी होती, बस हाथ आगे बढ़ाने होते हैं। जहां नीले आकाश में सूरज बादलों के पार जमीन पे कभी कभी ही झांक पाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश पाने वाला शहर चेरापूंजी। चाय बनाते बनाते मेरा मन यादों की राह पे 3 साल पीछे लौट गया और मुझको याद आया कि कब मैंने माँ को अपनी चेरापूंजी पोस्टिंग के बारे में बताया था। मैंने कहा था, माँ रिमोट एरिया पोस्टिंग के लिए नॉर्थ ईस्ट भेजा जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट ही क्यों? यहाँ अपने यूपी में कोई रिमोट लोकेशन नहीं मिली क्या? क्या करें माँ, अब नौकरी शुरू की तो करनी पड़ेगी ना। नॉर्थ ईस्ट वाले कॉलीग्स को भी तो यूपी आना पड़ता है काम करने। वैसे भी 3 महीने की तो बात है, उसके बाद वापस कहीं और तबादला करा लेंगे। उस दिन माँ के सामने मेरे बैग में अपनी सैंडल रखने की कोशिश कर रही पाखी मेरी ओर देख के हंस रही थी। असल में हम दोनों ने पहले ही तय किया था कि बैंक वालों को बोल देंगे कि रिमोट लोकेशन के लिए हमको नॉर्थ ईस्ट ही चाहिए, ये यूपी का कोई गाँव वाँव नहीं चलेगा। पाखी का ही मानना था कि ये पोस्टिंग कम और हॉलिडे ज्यादा रहेगी। दुनिया भर की पढ़ाई के बाद इतनी अच्छी जगह काम करने को मिले तो कोई यहाँ गर्मी में क्यों सर खपाए। उस समय पाखी के साथ साथ मुझे भी बारिशें पसंद थीं और बारिशों को महसूस करने के लिए भला चेरापूंजी से भली जगह कौन सी हो सकती थी। 2 साल 11 महीने, हाँ इतना ही वक्त पहले जब मैं और मेरी कॉलेज की दोस्त पाखी लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से गुवाहाटी और गुवाहाटी से शिलोंग होते हुए चेरापूंजी पहुंचे तो हमें लगा कि जैसे ही पहुंचेंगे तो बारिश हमारा इस्तकबाल कर रही होगी और हम माधुरी दीक्षित टाइप साड़ी पहन के भीगते भीगते डांस करेंगे। लेकिन जिस शाम हम वहां पहुंचे वहां बारिश तो क्या, बिजली तक नहीं थी। बस स्टैंड पे उतरते ही हमको आसपास सिर्फ 2-4 लोग दिखे जो अपनी अपनी दुकान बंद करने की तैयारी में लगे थे। रिक्शा, ऑटो, बस कुछ भी नहीं था और शहर में कहीं बिजली भी नहीं थी। ऊपर से भारी भरकम बैग, मेरा नहीं पाखी का। हर सलवार के लिए अलग अलग सैंडल, अलग अलग नेल पॉलिश और अलग अलग दुपट्टे से अपना बैग भर तो लिया महारानी ने और बचा खुचा सामान मेरे बैग में भी ठूंस दिया। ओह संध्या, ये शहर है कि कोई हॉरर फिल्म का सेट? इतना अंधेरा, अभी सिर्फ 5 बजे हैं। लखनऊ में तो सब शाम की चाय पी रहे होंगे, पाखी ने डरते हुए कहा। हाँ यार, 5 बजे सब बुरिया बिस्तर बंद करके निकल रहे हैं, अब कहाँ जाएं? बैंक वालों ने होटल मॉनसून में रूम बुक किए, पर जैसे पूरा देश मॉनसून की राह ताकता रहता है वैसे भी यहाँ इस मॉनसून होटल का अता पता नहीं है। अब क्या करें? बस फिर क्या था, बाएं हाथ में अपना बैग, दाएं हाथ में पाखी का बैग और पीठ पे भी पाखी का बैग लटकाए मैं आगे बढ़ गई किसी से रास्ता पूछने के लिए। करीब 20 कदमों की दूरी और 7 मिनट की बोझिल तलाश के बाद भी कोई नहीं मिला तो पीछे से जोर जोर की आवाज आई, संध्या, संध्या। पीछे से पाखी आ रही थी, बाइक पे बैठे हुए। अंधेरी शाम और सामने से चौंध मारती बाइक की हेडलाइट से कुछ साफ नहीं दिखा था, पर वो अकेली नहीं थी। शायद कोई और था जो बाइक चला रहा था और पाखी उसके पीछे बैठी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी आई हेट बारिश। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सुबह सुबह हो रही बारिश में संध्या अपनी सहेली पाखी के आ जाने से 3 साल पुराने वक्त को याद करने लग जाती है जब वो बैंक की पहली पोस्टिंग के लिए चेरापूंजी गई थी और उसको कोई मिला था। अब आगे। चेरापूंजी में पहली शाम जब वो बाइक मेरे बहुत करीब आ गई तो बाइक चला रहे लड़के को पाखी ने रुकने के लिए कहा और चिल्लाई, संध्या, अच्छा हुआ जो ये मिल गए। मैंने इनको अपनी सारी कहानी बता दी और लिफ्ट मांग ली। चल तू भी बैठ जा, ये हमें होटल तक छोड़ देंगे। मैंने पाखी को घूर के देखा और उसने मुझको आंखों से मुस्कुरा के कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। तू पागल है क्या पाखी? ये तेरे 4 बैग और बाइक पे 3 लोग कैसे हो गए? हम चले जाएंगे, आप बस हमको रास्ता बता दीजिए, मैंने उस लड़के से कहा। उसके कुछ देर बाद मैं, पाखी, वो अनजान लड़का और पाखी के 4 बैग सब साथ साथ चल दिए पैदल चेरापूंजी की सड़कों पर। रुई जैसे फाहों में लिपटी उस शाम में हम तीनों बिना बात किए
आगे बढ़े चले जा रहे थे। फिर उसने ही एकदम से पूछा, आप लोग यहाँ घूमने आए? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती पाखी बोल पड़ी, जी हम घूमने नहीं आए, मैं और मेरी सहेली यहाँ के सरकारी बैंक में पोस्टेड हैं, हमारी पहली पोस्टिंग है, कोई खाता वाता खुलवाना हो तो बता देना। वो सिर्फ मुस्कुराया। फिर मैंने पूछा, आप यहाँ घूमने या? नहीं, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, यहाँ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ दिनों तक हूँ, पर काम के साथ साथ पिछले 2 महीने में बहुत घूम रहा हूँ। वैसे भी किसी ने कहा है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। पर फिर वो हंस पड़ा। फिर पाखी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, सिविल इंजीनियर, आपने सिविल सर्विस एग्जाम पास किया है? ओ प्लीज, सिविल सर्विस नहीं, इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन, ईंट सीमेंट वगैरह से खेलना होता है हमारा दिन भर। उसने हंसते हुए जवाब दिया। मैंने कहा, ओ बचपन में कहीं पढ़ा था, ईंट पत्थरों से खेलने वाले पत्थर दिल हो जाते हैं। मैडम, हमारा दिल पत्थर ही सही, पत्थरों पे लिखे नाम भी तो कभी मिट नहीं पाते। हमने भी बचपन में कहीं पढ़ा था। उसकी इस बात पे तीनों हंस पड़े। धुंधलाई हुई शाम, चारों तरफ बादल नुमा कुहासा और साथ में हमारे बैग थामे साथ चल रहा वो शख्स जो सारे जवाब मेरी आंखों में देख के ही दे रहा था। सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा था। मेरे मन के भीतर रिमझिम सी बारिश बरसने को ही थी कि हमारे रास्ते पे मंजिल की धूप ने सब काफूर कर दिया। अब पाखी के हाथ में उसके सारे बैग थे और लड़के के हाथ में उस बाइक की चाबी जो बस स्टैंड पे ही खड़ी थी, और मेरी आंखों के सामने मॉनसून होटल। बाय संध्या, मिलते हैं फिर कभी, उसने कहा। हाउ डू यू नो माय नेम? अब तो पूरे शहर को आपका नाम पता चल गया होगा। अरे आपकी ये दोस्त मेरी बाइक पे बैठ के आपका नाम ही तो चिल्ला रही थी जोर जोर से। बाय द वे, आपने नाम तो बताया नहीं, या अजनबी कह के बुलाऊं? मैंने कहा। दूर देश में जब अपनी जबान बोलने वाले लोग दिखें तो वो अजनबी नहीं होते, अपने कहलाते हैं। वैसे मैं अंबर हूं। कौन सा, नीला या काला? सामान इकट्ठा करती हुई पाखी बोल के हंस पड़ी। यहीं पीछे गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूं, कुछ काम हो तो बताइएगा जरूर। हंसते हुए उसने पाखी के सवाल को काट दिया और चला गया। उसके जाते ही बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ चेरापूंजी की बारिश ने मेरा स्वागत कर ही दिया। बाहर बादल बरस रहे थे, वैसे ही मेरे मन के अंदर भी शर्माते बादल बरस रहे थे, दिल की जमीन पे अनकहे ख्यालों की बारिश लिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी आई हेट बारिश। इस कहानी में अब तक आपने सुना, संध्या बारिश से नफरत करती है और उसको याद आ जाता है कि कैसे वो अपनी दोस्त के साथ 3 साल पहले चेरापूंजी पहुंची थी, जहां उसको एक अनजान शख्स मिल गया था। अब आगे। चेरापूंजी के हरे पहाड़ों के बीच तंग रास्तों पर अब नए ख्याली बादल उमड़ रहे थे। 3-4 दिन तक बैंक की ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज और कागजी कार्रवाई करते करते मैं पक चुकी थी। ऊपर से घूमने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। 3 दिन तक न तो आसमान में बादल दिखे, न सड़कों पे कोई अपना। मुझे लगा नहीं था कि यह शहर इतनी जल्दी इतना बोरिंग लगने लगेगा। एक शाम जब पाखी ने कहा कि उसको बहुत तेज सरदर्द हो रहा है, तो उसके लिए दवा लेने मैं होटल से बाहर निकली। होटल के बाहर के रास्ते कोहरे से ढके थे और पंछियों की आवाज के अलावा कोई आवाज कानों तक नहीं आ रही थी। मैं नीचे की ओर निकली तो सामने से अंबर आता दिखाई दिया। दूर से चिल्ला के बोला, हेलो संध्या, इवनिंग वॉक? नहीं, बस पाखी के लिए सरदर्द की दवाई लेने जा रही हूं। मैडम, अब कहां, सब बंद है, और देखो यहां बारिश होने वाली है, फिर कोई बाइक वाला अजनबी भी नहीं मिलेगा वापस छोड़ने के लिए। अगर बारिश होने वाली है तब तो मैं जरूर जा रही हूं, मुझे बारिश में पैदल घूम के भीगना बहुत अच्छा लगता है, मैंने पास आके कहा। सोचो, कड़वी दवा ढूंढने के लिए मीठी बारिश मिल जाए तो क्या बुरा है। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और कुछ बूंदें मेरी पलकों पे आके ठहर गई थी। सामने से अंबर ने भी कहा, मैं साथ आऊं? वैसे तो बारिश में घूमना बहुत स्टूपिड आइडिया है, पर देखते हैं, शायद आपके साथ घूमने से हमारे मन के नीले अंबर में भी कुछ बादल उमड़ आए। मैंने मुस्कुरा के कहा,
तुम शायर टाइप यहीं आके हो गए या कहीं आशिकी कर बैठे थे? यहाँ बारिशों का मौसम ही ऐसा है, आशिक और शायर दोनों बना देता है। उसने इतना कहा और बारिश तेज होने लगी। बादलों से लिपटे रास्तों पे जहां नजर दौड़ाने पे सामने खड़े इंसान भी न दिखे, वहां मैं एक ऐसे लड़के के साथ घूम रही थी जिसको मैंने सिर्फ 4 दिन पहले जाना था। उस पूरे रास्ते में सिर्फ एक ही ऐसी दुकान थी जहां चाय बन रही थी। अजीब से ऊनी कपड़ों वाले उस चाय वाले ने हमको वहां की स्पेशल चाय पिलाई। हम दोनों अब उन शाम रस्तों पे अकेले थे। सब सपनीला सा ही था, बादल, हल्की बारिश, शांत रास्ते और साथ में कोई ऐसा जो आपके साथ चलने के लिए अपने घर जाते जाते वापस आ गया है और मेरे साथ भीगने के लिए अपना छाता भी नहीं खोल रहा है। फिर वॉक करते करते 2-4 शेर सुनाने के बाद उसने बताया कि वो यहाँ अगले 51 दिनों तक है। उसका प्रोजेक्ट बस इतने ही दिन और चलेगा और फिर वो वापस चला जाएगा अपने शहर कानपुर। उस शाम की बारिश न जाने मेरे लिए क्या लेके आई थी, अगले 51 दिनों की दोस्ती की शुरुआत या फिर उससे अलग होने के दिनों की उल्टी गिनती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी आई हेट बारिश। इस कहानी में अब तक आपने सुना 3 साल पहले चेरापूंजी पहुंची संध्या वहां के मौसम और रास्तों से प्यार कर बैठी है। वहां उसकी मुलाकात एक अजनबी अंबर से होती है जो उसका दोस्त बन जाता है। एक शाम अंबर उसको बताता है कि वो उस शहर में सिर्फ 51 दिन और है। अब आगे धीरे धीरे मौसम के रंगों के बदलने के साथ साथ जिंदगी भी नए रंगों को समेटने लगी। अब बैंक से रूम और रूम से हर शाम इवनिंग वॉक मेरा रूटीन बन गया था। कभी देर हो जाती तो अंबर बैंक पे ही आ जाता और हम दोनों वहीं से वॉक करने लग जाते। बाकी के घर में उसकी माँ की तबीयत नासाज हो गई तो वो कुछ दिन की छुट्टियां लेके वापस चली गई। एक संडे अंबर और मैं सुबह सुबह शहर के बाहर आसपास घूमने निकले। चारों ओर हरे पर्वतों में लकीर नुमा झरने दिख रहे थे। बारिश ने इमारतों पर समय की परत को साफ कर दिया था। रास्तों पे छातों के नीचे दुबके हुए लोग पान, सुपारी और अजीब अजीब फल बेचने के लिए सड़क के किनारे बैठे थे। शायद इससे पहले मैंने इस इलाके में इतनी रौनक कभी नहीं देखी थी। अंबर ने भी मुझसे शर्त लगाई कि हम यहाँ की दुकानों पे लिखे नाम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सही पढ़ पाता है। पर वहाँ अंग्रेजी में भी कुछ और ही नाम लिखे होते थे। हम बोलते कुछ और वहाँ के लोग बताते कुछ और थे। हमेशा हम दोनों ही हार जाते। सुबह का बाजार देखने के ठीक बाद दोनों बस स्टैंड में ऐसी बस में बैठ गए जिसमें बैठने के लिए 15 लोगों के लिए जगह थी। 27 लोग लटके थे। खिड़की के बाहर दिख रहे पहाड़ी रास्ते मुझे और बावले बना रहे थे। सामने बस के शीशे पर लुका छुपी खेलते बादलों से वाइपर जंग लड़ रहा था। बस में किसी ने बताया कि यही नोहका लिकाई झरना है। हम वहां उतरे तो सामने पहाड़ों के बीच में से कई खूबसूरत झरने ऊंचाई से बह रहे थे। जानती हो उस जगह का नाम कैसे पड़ा? एक माँ के पश्चाताप का प्रतीक है झरना। उस माँ का नाम लिकाई था जिसके नाम से अब इस झरने को जाना जाता है। अपने पति के धोखे और बेटी की मौत के गम में उस माँ ने अपनी जान दे दी थी। उसने बताया, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। मैंने कहा। उसी शाम हमने पेड़ की जड़ों को बुन के बनाए गए नदी पार करने वाले पुल देखे। रिश्तों के धागों को भी मजबूती से बुना जाए तो इतना ही मजबूत किया जा सकता है, अंबर ने कहा। हाँ, पर रिश्तों को बनने और बुनने के लिए समय की जरूरत होती है अंबर। आज के दिन को मिला के अब सिर्फ 27 दिन रह गए तुम्हारे जाने में। शाम भी आकाश में सिर्फ कुछ घंटे ही रंग बिखेर पाती है। फिर उसके बाद घनी रात अंबर को काला बना देती है। हो सकता है हम इन 27 दिनों में अपनी जिंदगी का वो हिस्सा जी लें जो पिछले 27 सालों में न जी पाया। मैं भी अपनी जिंदगी के ऐसे मौके पे खुद को एक मौका देना चाहती थी। अंबर का साथ मेरे लिए आदत बन गया था और अब से हर शाम मैं और अंबर इवनिंग वॉक, चाय और बादलों को छूने के लिए निकल पड़ते।
सच कहा था किसी ने, ये जगह ही ऐसी है, किसी नए शख्स से मिलोगी तो प्यार हो जाएगा। 11 दिन बाद ही एक शाम अंबर ने रास्ते में बताया कि वो 2 दिन में वापस जा रहा है दिल्ली। उसका प्रोजेक्ट खत्म हो गया था। उस शाम चेरापूंजी की बारिश की बूंदों को आंखों से आई बूंदों ने मात दे दी थी। उसने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, हर चीज में इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, उम्र कम हो जाती है, इमोशन की भी और इंसान की भी। उसके जाते जाते बादलों ने भी अपना गुस्सा शहर पे निकाला और जम के बरसने लगे। उस शाम पलकों पे आंसू और बारिश दोनों की बूंदें आके ठहर गईं और शायद मेरे अनकहे अरमान भी। अंबर ने कहा तक नहीं कि वो मुझसे कब, कहां, कैसे मिलेगा दोबारा, या मिलेगा भी या नहीं। अंबर ने ये तक नहीं कहा कि उसने मुझसे झूठ क्यों कहा था और क्यों चेरापूंजी के बादलों का सहारा लेके मुझ पे झूठे इमोशंस की बारिश करता रहा था। अंबर चला गया था बस, फिर कभी न मिलने के लिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी आई हेट बारिश। इस कहानी में अब तक आपने सुना, संध्या बारिश से नफरत करती है। उसको अचानक 3 साल पहले चेरापूंजी में अंबर से हुई मोहब्बत याद आ जाती है। बारिश की एक शाम अंबर उसको छोड़ के चला जाता है और फिर कभी नहीं मिलता। आज शाम उसकी दोस्त पाखी और श्रुति आई हुई हैं, जिनके लिए संध्या ये सब याद करते हुए चाय बना रही है। अब आगे। तीन साल बाद आज दिल्ली में जब पाखी और बारिश दोनों मेरे साथ हैं, तो फिर वही सब याद आ गया। पाखी और श्रुति रेन डांस करने के लिए अंदर प्लेलिस्ट में से गाने चुन रही थी और यहाँ किचन में मेरी चाय भी लगभग तैयार हो चुकी थी। ओए हीरोइन, कहाँ ध्यान है? वो देख चाय कैसे उबाल मार रही है। कहीं ऐसा ना हो तेरी इस बारिश से बेरुखी के चक्कर में हमारी चाय का मजा भी खराब हो जाए, पाखी ने कहा। महारानी साहिबा, चाय हाजिर है और बारिश से बेरुखी पे सहेली का साथ ज्यादा भारी है, मैंने जवाब दिया। पाखी श्रुति को चाय देने अंदर चली गई और मैं यहाँ खिड़की से बाहर बारिश देखने लग गई। वही बारिश जो मेरे बीते दिनों की जमीन में दफन लम्हों के ऊपर जमी हुई यादों की धूल साफ कर देती है। इसीलिए तो आई हेट बारिश। फिर थोड़ी देर में पीछे से अचानक पाखी सामने आके खड़ी हो गई। क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही है? मैंने पूछा। होगा तो तब ना जब तू कुछ चाहेगी। आंटी बार बार मुझको फोन करके कहती हैं कि मैं तुझको समझाऊं शादी कर ले, लेकिन उनको क्या पता कि मैडम यहाँ एक ऐसे इंसान के लिए जिंदगी अटका के बैठी है जो झूठ बोलता रहा और फिर एक शाम बरसात में भीगने अकेला छोड़ के चला गया, पाखी ने कहा। उसकी क्या गलती है? कोई वादा थोड़ी ना किया था उसने मुझसे। ये सब मेरे मन का पागलपन था और वैसे भी मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ। हाँ, आगे आ चुकी है। इसीलिए तो आज भी बारिश होने पे खिड़की बंद कर देती है। अंबर को मेल लिखती रहती है, ये पता करने के लिए कि वो कैसा है, कहाँ है, ये जानने के लिए ना कि उसकी शादी हुई है कि नहीं, ये पूछने के लिए ना कि वो तुझको याद करता है कि नहीं। तेरे लैपटॉप पे अंदर तेरा मेल अकाउंट खुला था, देख लिया सब मैंने। और जैसे तू ये सब लिख के बिना भेजे ड्राफ्ट में सेव किए जा रही है ना, वैसे ही तेरे मन में भी यादों के ड्राफ्ट बढ़ते जा रहे हैं। डिलीट एवरीथिंग और आगे बढ़। पाखी मेरे ऊपर अपना गुस्सा उतार के अंदर चली गई। श्रुति बाहर आकर पकौड़े बनवाने में हेल्प करने लगी और मैंने खिड़की खोल ही ली। चाय पकौड़े के बाद जब पाखी और श्रुति दोनों बाहर आंगन में गए तो पीछे से मैं भी चली गई बारिश में भीगने। पाखी ने म्यूजिक और तेज कर दिया। हम तीनों डांस करने लगे। आज फिर मैंने बूंदों को अपनी हथेली पे इकट्ठा कर लिया था। माथे से उतरकर बूंदें गालों पे आने लगी थीं, जैसे मुझसे कह रही हूं कि उन्होंने भी मुझको बहुत मिस किया था पिछली बारिशों में। अब शाम हो चुकी है और मैं सुबह की तस्वीरें अपलोड कर रही हूं। कैप्शन लिखा है फीलिंग फ्री। इधर पाखी चैट पे बोल रही है, आज बहुत मजा आया अगले वीकेंड चेरापूंजी चले। बस इतनी सी थी ये कहानी।